सिंधु सिंह को लेकर के हम अगर देखें तो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हुआ और उनको उनके पद से हटाया गया। जिस कारण उनको पद से हटाया गया वो कारण था 4 करोड़ का जमीन घोटाला, जो अभी कहा जा रहा है मीडिया में। जब ये जमीन खरीदी गई उसमें आपने उस जमीन को रिकमेंड किया था, तो आपने क्या देख करके रिकमेंड किया था कि वो जमीन नगर परिषद को मिला ही नहीं है? 2017 के पहले नगर परिषद क्षेत्र द्वारा कहीं भी छठ घाट का निर्माण नगर परिषद नहीं कराती थी, लेकिन मैंने देखा कि छठ एक महान पर्व है। सभी लोग बढ़िया से सभी जाति के लोग छठ करते हैं लोग, और नदी पर किसी महिला को दिक्कत ना हो, तो मैंने लगभग 2.5-3 करोड़ का छठ घाट का निर्माण कराया। जनता का प्यार मेरे साथ है और मैं निश्चित ही ये चुनाव निकालूंगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नगर पंचायत और नगर परिषद का चुनाव चंद महीनों रह गया है। 1-2 महीनों में चुनाव होंगे। बड़े बड़े होर्डिंग के माध्यम से जो नेता हैं वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव में हैं और कुछ लोग पहले भी जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 20 में और हम लोग फिलहाल मौजूद हैं बबलू शाह के साथ। बबलू शाह वार्ड नंबर 20 में इनका यहीं पर इनका आशियाना है और यहीं पर हम लोग बैठे हुए हैं। बबलू शाह पूर्व में नगर उप सभापति रहे हैं। 3.5 साल का इनका कार्यकाल रहा है और इस बार नगर सभापति के लिए चुनाव में ये प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं। आज इनसे हम जानते हैं कि अपनी उम्मीदवारी को लेकर के क्या कहना है। बबलू जी, बहुत बहुत स्वागत, आपकी पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहले जो चेयरमैन के चुनाव होता था वो पार्षद डायरेक्ट चुनती थी, लेकिन पहली बार सिवान के जनता को मौका मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार जी का, जो जनता को मौका दिया है और जनता अच्छे लोगों को चुनेगी और नगर परिषद में भेजेगी ताकि सिवान का विकास हो, न कि नेता अपना विकास करे लो। जनता के हाथों में है कि वो किसको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वार्ड चुनती है और जनता अच्छे लोगों को चुनेगी। ये हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी का देन है कि जनता को वोट मिलने का अधिकार मिला है। आप इसके पूर्व में आपने नगर परिषद में प्रतिनिधित्व किया है, आप नगर उप सभापति रहे हैं। 3.5 साल का आपका कार्यकाल रहा। कब आप थे, जरा बताएं। 2017 में मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 20 से, तो मैंने अच्छा भारी मतों से विजय प्राप्त की। उसके बाद 17 जुलाई में 9 तारीख को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव हुआ और मैंने उसमें जीता। अच्छा वार्ड पार्षद का सपोर्ट मिला, मैंने चुनाव जीता और लगातार 3.5 सालों तक मैं नगर परिषद में रहा और इन 3.5 सालों में जितने भी विकास के काम हैं, जो जनता को ज़रूरत है उसको मैंने किया। 2017 के पहले नगर परिषद क्षेत्र द्वारा कहीं भी छठ घाट का निर्माण नगर परिषद नहीं कराती थी, लेकिन मैंने देखा कि छठ एक महान पर्व है। सभी लोग बढ़िया से सभी जाति के लोग छठ करते हैं लोग, और नदी पर किसी महिला को दिक्कत ना हो, तो मैंने लगभग 2.5-3 करोड़ का छठ घाट का निर्माण कराया ताकि छठ घाट भी बन गया और ऐसे भी लोग वहाँ पर भ्रमण करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत मैंने 40 करोड़ रुपया का योजना निकाला। किसी भी वार्ड से मैंने भेदभाव नहीं किया। सारे वार्ड में जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड में कहीं 1 करोड़, कहीं 50 लाख, कहीं 2 करोड़, जितना काम था मैंने निकाला। अभी 40 करोड़ योजनाओं को मैंने काम निकाला है और ये मार्च तक पूरी काम कंप्लीट हो जाएंगे। और मैंने एक सबसे बड़ा काम किया कि शहर में जो वेंडर लोग होते हैं उनको आए दिन पुलिस मार कर भगाती रहती है, लेकिन मेरा कार्यकाल 3.5 साल का रहा। मैंने बहुत सारे वेंडिंग जोन का निर्माण कराने का बोर्ड से पास किया था, लेकिन सिर्फ मैं 2 ही वेंडिंग जोन बना पाया, एक गोपालगंज मोड़ के पास और STO गेट के बगल में। वहाँ पे जो ठेला वाले, रेडी वाले हैं जो अपना दुकान लगाते हैं और शान से अपना दुकानदारी करते हैं। और आगे मेरा लक्ष्य है कि शहर में कम से कम 5000 वेंडिंग जोन बने ताकि किसी भी दुकानदार को पुलिस मार कर नहीं भगाए। ऐसे बहुत सारे विकास के काम मैंने किए हैं और आगे
अगर जनता हमको सहयोग करती है, जिताती है, तो जनता का जो भी काम होगा मैं करूँगा। आपने बताया कि आप 3.5 साल तक नगर उपसभापति के पद पर थे। 3.5 साल ही क्यों आप इस पद पर, चूंकि आप बता रहे हैं कि आपने इतने सारे विकास कार्य किए, तो फिर ये आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया, तो थोड़ा सा इसके बारे में। अविश्वास प्रस्ताव एक बार 2020 में आया, 19 में आया था, क्योंकि ये नियम है कि 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव आएगा। तो क्योंकि पहले पार्षद ही वोट देकर जिताते थे लोग, और पार्षद का ये नियम है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा ही है, नियम नहीं है। मतलब पार्षद का मन मोटाव कब कहाँ बन जाए, क्या बन जाए, आपसी तालमेल कब घट जाए, या फिर कब, क्योंकि हर एक आदमी से हर एक आदमी को नहीं पढ़ सकता है। भगवान भी हर एक आदमी को उतना, भगवान से भी सब आदमी को नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी भगवान को सबके मानते हैं लोग, भगवान का आशीर्वाद रहता है। लेकिन हम इंसान हैं लोग, गलती हो जाती है, कहीं चूक हो सकता है, मन मुटाव किसी बात का हो जाता है। 19 में एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया तो हम लोग जीते लो, जीत के काबिज हुए लो। फिर दोबारा मेरे पर अविश्वास प्रस्ताव आया 2020 में, 21 में। इसमें आया तो मैंने इस्तीफा लगा दिया था, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, इस्तीफा लगा कर भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, लड़े लो। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव मेरे पर लग गया, आपकी कुर्सी जाती रही। हाँ। उसमें आपने बताया कि नीतीश कुमार का जो फैसला है, नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन किया गया, और उसके बाद सीधे तौर पर नगर सभापति और नगर उपसभापति का चुनाव होगा। आपने नीतीश कुमार के इस फैसले को अच्छा बताया। आपको क्यों लगता है कि इस बार ये जो फैसला है वो अच्छा है और ये जनता के हित में है? नीतीश जी का ये फैसला इसीलिए सराहनीय है कि बहुत सारे राज्य में जनता ही चेयरमैन का चुनाव करती है। इसलिए सराहनीय है कि जो भी चेयरमैन बनेगा जनता चुनेगी और 5 साल के लिए चुनेगी। उसमें विकास कार्य होता रहेगा, बीच में पार्षद लोगों का कोई ऐसा चीज नहीं आएगा अविश्वास का। अविश्वास का खेल खत्म हो जाएगा। अच्छा। खत्म हो जाएगा। जिसके आप शिकार हुए। हाँ, जिसके सभी लोग शिकार होते हैं। बिहार में सभी लोग शिकार हुए हैं लोग, और हम भी शिकार हुए हैं। लेकिन पार्षद माननीय है लोग, लेकिन क्या होता है कि मन कब कहाँ नहीं मिले, ये मन का बात होता है। सबका मैं सम्मान देता हूँ। पहले ऐसी खबरें आती रही हैं बबलू जी के जब पार्षद वार्ड पार्षद चुनते थे नगर सभापति और नगर उपसभापति, तब हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, भ्रष्टाचार और पैसे के दम पर जो है पद हासिल किए जाते थे। ऐसा बात नहीं है, पार्षद लोग सभी लोग माननीय होते हैं लोग। मैंने आपको कहा ना कि किस पार्षद से किससे बनता है, किससे पड़ता है, ये कोई नहीं जान सकता। हो सकता है आज मेरे साथ बन रहा है, कल मन मोटाव किसी बात कर दुख लग जाता है, किसी को लग जाता है। भाई हम इंसान हैं लोग, गलती होता रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लोग को जहाँ मन लगता है वहाँ रहते हैं लोग। लेकिन नगर परिषद से गुज़िश्ता दिनों में हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार की खबरें बहुत आई हैं। सिंधु सिंह को लेकर के हम अगर देखें तो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हुआ, और उनको अपने पद उनको उनके पद से हटाया गया। जिस कारण उनको पद से हटाया गया वो कारण था 4 करोड़ का ज़मीन घोटाला, जो अभी कहा जा रहा है मीडिया में। जब ये ज़मीन खरीदी गई, उसमें आपने उस ज़मीन को रिकमेंड किया था, तो आपने क्या देख कर रिकमेंड किया था कि वो जमीन नगर परिषद को मिला ही नहीं? जो बहुत अच्छा है सवाल उठाएं कि जमीन का जो मैटर था, ये सिवान शहर में कूड़ा गिराने के लिए जमीन कहीं था नहीं। तो पूर्व के बोर्ड 17 से पहले जो बोर्ड थी, उसने टेंडर निकाला कि सिवान शहर के 10 किलोमीटर के एरिया में जमीन खरीदना है। उन्होंने टेंडर निकाल कर पूरा प्रक्रिया पूरा कर दिया था। जब हम लोग की सरकार आई 2017 जून में सरकार आई, तो हमने उस टेंडर को देखा तो लिखा था कि 2% हमने टेंडर सशक्त समिति और बोर्ड में खोले। उसको बोर्ड के अंदर सशक्त समिति के माध्यम से खोलने के बाद उसको बोर्ड में हम लोग रखे लो, तो वो बोला कि सरकारी दर से 2% कम दर पर मैं जमीन दूंगा। तो हम लोगों ने सभी लोग ऑथराइज कर दिया कि स्कूटी ऑफिसर ही मालिक हैं, स्कूटी ऑफिसर इस जमीन को देख रेख में खरीदें। तो स्कूटी ऑफिसर ने रजिस्ट्रार से मांगा कि इसका सरकारी वैल्यू क्या है। स्कूटी ऑफिसर ने उस एरिया के CO से मांगा कि इसका जमीन का कागजात क्या है। उन्होंने उन दोनों के रिकमेंड के करने के बाद ही जमीन खरीदा होगा। उनके नाम से जमीन खरीदाया। इसमें गवाह थे हम लोग। देखिए, स्कूटी ऑफिसर जब जमीन खरीदते हैं तो स्कूटी ऑफिसर नगर पालिका की तरफ से कोई पहचान बनता है, किसी को बनना होता है।
इसी पार्षद हैं तो पहचान तो बनना पड़ेगा, सिर्फ पहचान बनना पड़ता है। यानी कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जिसमें आपने गवाही नहीं, ये बात नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी के नाम से जो आप जमीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं, आप रजिस्ट्री जमीन कराते हैं तो किसी को पहचान रखते हैं, हाँ मैं आपको जानता हूँ, हम आपको जानता हूं, बस यही गवाह पहचानते हैं, स्कूटी ऑफिसर यही स्कूटी ऑफिसर है। आपने कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने स्तर से जमीन की जांच की जिसके बाद आपने भी क्लियरेंस दिया। हम लोग नहीं, हम लोग क्लियरेंस कुछ नहीं दिया। हमने तो अपना लेटर पैड पर लिख के स्कूटी को दिया कि आप जमीन खरीदने से पहले उस जमीन को बाउंड्री करा लीजिए, नापी करा लीजिए, तब जमीन खरीदिएगा। अच्छा। तो मैंने अपने लेटर पैड पर स्कूटी को उसी समय दे दिया था, मौखी भी कहा, लेटर भी दिया। अच्छा, लेटर लगा हुआ है। तो आगे वो अपना क्या लिए, निर्णय लिए हैं और उनका तुरंत ट्रांसफर भी हो गया, मतलब ट्रांसफर कहीं और चले गए। लेकिन फिर भी मैंने हम लोगों ने बोर्ड के माध्यम से और सशस्त्र समिति के माध्यम से डीएम को भी लेटर लिखा कि भाई जमीन को बाउंड्री कराया जाए, जमीन का बाउंड्री कराया जाए। बाउंड्री बहुत सारा जमीन हुआ है, बहुत सारा बाकी है, लेकिन वो जमीन बहुत अच्छी है, कूड़ा गिराने के लिए गिरना चाहिए, शहर के बाहर भी है, लेकिन बाउंड्री नहीं हो पाया, जमीन नहीं गिर पाया। ये सारा सर जिम्मेदारी नगर पालिका का नुकसान हुआ 4 करोड़ नगर परिषद का। आपने अभी बताया कि 10 किलोमीटर के रेंज में, और नियमावली भी है कि 10-15 किलोमीटर के रेंज में ही कूड़ा निस्तारण के लिए जमीन खरीदी जानी है, लेकिन ये 30 किलोमीटर शहर से, मुख्यालय से अंगौता में ऐसा नहीं है। इसको नापा गया है, राइट, 10 किलोमीटर है नगर परिषद क्षेत्र। अंगौता जहाँ जमीन है, अंगौता गांव तो दूर है, इसको स्कूटी ने जे ने नाप कर उसको अपना दिया है, 10 किलोमीटर ही है। यानी मुख्यालय से नहीं, नगर परिषद क्षेत्र के बाद, नगर परिषद क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही जमीन खरीदी गई। यही टेंडर निकला गया था। अच्छा। पूर्व के बोर्ड ने निकाला था, तो पूर्व के बोर्ड ने वही सब जांच करके निकाला होगा, तो अपने देखे थे लोग। अगर आपको जनता का आशीर्वाद, वोट रूपी आशीर्वाद मिलता है, तो आपका विजन क्या है इस बार? आप कैसे विकास करेंगे नगर परिषद का? पहला विजन है कि जो नए गांव जुड़े हैं, जो अभी के पीरियड में जो नए गांव जुड़े हैं, जो आए दिन बारिश के कारण या नाली का पानी नहीं निकल पाता है, तो उसको हम लोग जी मैपिंग करा के उस नाली को, पानी को निकालेंगे। जैसे पकड़ी हुआ, पालनगर हुआ, फतेहपुर हुआ, इधर नई बस्ती महादेवा हुआ, जो भी नए मालवीय चौक का पानी निकल जाता है, लेकिन गांव का जो एरिया है वहाँ का पानी नहीं निकलता है। तो इसको अनुभव हम लोग को है कैसे करना है। तो इसको सबसे प्रथम काम करेगा कि शहर की 3 मुख्य नाला है। एक है लाल कोठी से दहा नदी तक, एक नाला है BL10 पुलिया से दहा नदी तक, और एक है DAV कॉलेज होते हुए जो दहा नदी तक जाती है। जल जमाव की जो स्थिति बनी हुई है नगर परिषद क्षेत्र में, उस पर आप कार्य करेंगे? उस पर सबसे पहला काम यही होगी क्योंकि शहरवासी को दिक्कत ना हो, क्योंकि प्राथमिकता है। हम जब भी जाते हैं कहीं शहर के गांव एरिया में, जो शहर में जुटे हुए हैं, बहुत अफसोस होता है कि वहाँ 2-2 महीने 6-6 महीने पानी लगा रहते हैं। जैसे पकड़ी हुआ, पालनगर हुआ, पानी लगा रहता है। इसको निकालना मेरी प्राथमिकता रहेगी, और ताकि शहरवासी आराम से रह सके, किसी को दिक्कत ना हो। और दूसरा रहेगा कि जितने भी शहर में वेंडिंग जोन है, ताकि 10,000 से 15,000 लोग, सभी जाति समाज के लोग फुटपाथी पर अपना जीवन यापन करते हैं। ये नगर पालिका का दायित्व तो बनता है कि कम से कम इन लोग को अच्छा जगह दिया जाए। और मेरा दूसरा ये रहेगा कि वेंडिंग जोन बनाकर इन लोग को मान सम्मान मैं दूं, ताकि ये अच्छे से बेच सके, मतलब और अपना जीवन यापन कर सके। ठेला खोमचा रेडी पर लगाने वाले जो लोग हैं, उनको आप उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था, अस्थायी व्यवस्था करेंगे, ताकि शहर जाम नहीं। इससे क्या फायदा होगा? शहर जाम नहीं होगा और उनको भी मान सम्मान मिलेगा और शहर का विस्तार होगा। और एक बड़ी समस्या है यहाँ पे होलसेल व्यवसायियों की। मैंने खुद अपने रीजन में बोर्ड से पास करके होलसेल व्यवसायियों के लिए अच्छा मार्केट बनाने के लिए, जमीन अलॉट कराने के लिए डीएम साहब को लेटर भी लिखा है, एसडीओ साहब को भी लिखा है, सीओ साहब पचरुखी को लिखा है। जमीन अलॉट अगर हो जाती तो अब बढ़िया मार्केट मेरे रीजन में बन जाता, लेकिन जमीन नहीं मिला। आप बताइए, सब्जी मंडी, फल मंडी, मछली मंडी, ये होलसेल मंडी कहीं भी व्यवस्थित नहीं है। उन लोगों को मान सम्मान से मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? नगर पालिका का इनकम भी होगा, शहर का विकास होगा। जो थोक कारोबारी है उनके लिए आप एक अच्छा मार्केट बनाने का व्यवस्था करूंगा, तय करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, आप जिस पद के लिए अपनी दावेदारी कर रहे हैं उसी पद के लिए, यानी नगर सभापति के लिए, जनता आपको वोट रूपी आशीर्वाद आप ही को क्यों दे? मैं जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा
कि आप ऐसे आदमी को चुनिए, ऐसे आदमी को चुनिए जो इसको जानता हो शहर का विकास कैसे कराना है। ऐसे आदमी को चुनिए जो अपना नहीं शहर का विकास करे, आपका विकास करे, क्योंकि सरकार आपको पहली बार मौका दे रही है वोट देने का। ऐसा ना हो कि वो वोट लेकर सिर्फ अपना विकास करे, जो आए दिन नगर पालिका में विगत 15 वर्षों से होता आ रहा है। लेकिन जनता समझदार है, इसीलिए अच्छे आदमी को वोट करिए। मैं जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अच्छे आदमी को वोट करिए, ताकि वो अपना विकास नहीं करे, आपके मोहल्ले का, अपने गांव का, अपने शहर का विकास करे, ताकि सिवान शहर का नाम रोशन हो। सिवान शहर मेरा नहीं, आपका है, सबका सिवान शहर है। सिवान शहर में लोग आए तो लोगों को लगे कि नहीं, सिवान शहर नगर पालिका के माध्यम से अच्छा तरह से विकास हुआ है, सिवान शहर का नाम पूरे बिहार में जाए, पूरे देश में जाए। इसलिए मैं जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि अच्छे आदमी को वोट करिए। मैं भी इसमें प्रत्याशी हूं, मुझे अनुभव है काम करने का, और जनता का आशीर्वाद जहां भी मैं जाता हूं, अभी मैं 4-5 गांव घूम के आया हूं, पूरा मिलता है। सब लोग अपने घर बैठा कर चाय पिलाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कि ना आप इस बार आइए, हम लोग सब आपके साथ हैं। लोग जनता का प्यार मेरे साथ है और मैं निश्चित ही ये चुनाव निकालूंगा। बबलू जी, आपने समय सिवान को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे बबलू शाह, पूर्व में नगर उपसभापति रहे हैं। इनसे बातचीत हमने करवाई, इन्होंने अपने हिस्से की बात कही। बाकी तो है, न स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। देखते रहिए समय सिवान।